जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोले देवादिदेव खजराट श्री अजितनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। हम जिस भी नगर में, शहर में रहते हैं, उस नगर के या शहर के जो सबसे बड़े भगवान जी हैं, उनके प्रति हमारी आस्था जबरदस्त रहती है। यहाँ पर हैं तो हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी की खूब सेवा करते हैं, क्योंकि मूल नायक भगवान मुनि सुब्रत स्वामी हैं। किसी के शहर में अजितनाथ भगवान जी होंगे, किसी के यहाँ आदिनाथ भगवान जी होंगे। अलग अलग शहरों में अलग अलग मूल नायक भगवान जी मिल जाते हैं। जब आप अपने इष्ट प्रभु की सेवा, वैयावृत्ति, पूजन इत्यादि करते हैं, आपको सिर्फ एक चीज दिखती है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान। कहीं पर अजितनाथ भगवान, कहीं पर आदिनाथ भगवान, जिसके जो मूल नायक हैं। अपनी अपनी श्रद्धा कहीं ना कहीं तो रुक ही जाती है। लेकिन आप भगवान का दूसरा नाम जानते हैं क्या? प्रभु का दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम क्या है? चौथा नाम क्या है? पूछें, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दूसरा नाम बताओ। नहीं आता महाराज। आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम बताओ। वृषभनाथ भगवान बता दिया। मल्लीनाथ भगवान जी का दूसरा नाम बताओ। नहीं आता। लेकिन आगम ग्रंथों में भगवान के नाम लिखे, और जो भगवान के अंदर शक्ति है, जो गुण है, वो हर इंसान की चाहत है। भगवान के दूसरा नाम सर्व क्लेशापह है। क्या नाम है? भगवान दूसरों का क्लेश हरण करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए एक नाम भगवान का सर्व क्लेशापह भी है। अपहा, अपोह मतलब अपो अर्थ जो होता है वो दूर करने के अर्थ में होता है। भगवान दूसरों का क्लेश दूर कर सकते हैं। यही चीज आप भी अपने घर के अंदर करना चाहते होंगे। आप भी चाहते हैं, हर पिता चाहता है हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छा जीवन, अच्छे से अच्छा व्यवसाय दें। हर पिता चाहता है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, पिता पुत्र में क्लेश बहुत हो जाता है। जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं उसी से झगड़ बैठते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पड़ोसी से तो तनातनी कर नहीं सकते। पड़ोसी से तनातनी करेंगे तो पड़ोसी ठोंक पीट देगा। तो एक काम करते हैं, घर ही में तनातनी करते हैं। तो घर में जिसके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, जिसको आप अच्छा करना चाहते हैं, उसी से आपका क्लेश हो जाता है। और आप बनना चाहते हैं क्लेशापह, मतलब मैं परिवार के प्रत्येक सदस्य का दुख दूर कर सकूं। आपकी ऐसी भावना तो है,
लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते। महाराज क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे कर्म का उदय चल रहा है। कौन से कर्म का उदय चल रहा है मैं आपको बताता हूं। भगवान का पहले नाम देखो। जो भगवान का नाम है वो आपकी भी चाहत है, हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। भगवान अजराय एक नाम है भगवान का। भगवान को कभी बुढ़ापा नहीं आता। आप भी चाहते हैं हमको कभी जीवन में बुढ़ापा ना आए, चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। जब एक सफेद बाल यहाँ बीच में दिखने लगता है, उसको ऐसे 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 पकड़ के फिर देखते हैं, फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आप उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, कितना लंबा हो गया है, अब इसके आसपास तो और नहीं है, और धोखे में आकर के उसको तोड़ देते हैं। तोड़ दिया, अब जैसे ही तोड़ा तो दूसरा भी पैदा हो गया। उस सफ़ेद बाल के नीचे से कोई रस निकला, उसने काले को सफ़ेद कर दिया। अब धीरे धीरे जब वो सफ़ेदी खिचड़ी जैसी हो जाती है सिर पे, कैसा लगता है? जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। क्या करें? इसके लिए फिर आप उसको लाल, नीला, पीला, हरा कुछ ना कुछ तो करते होंगे। ये जो आप उसको रंगते हैं, ये बात बताती है कि आप बुढ़ापा नहीं चाहते, लेकिन बुढ़ापा आता है। अब उसके लिए कुछ लोग होते हैं, बुढ़ापा छिपा रहे महाराज क्या करें हम, तो उसमें वो लोग रोज दाढ़ी बनाते हैं। क्यों? सफ़ेद सफ़ेद बाल नीचे दिखने लगेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये बुढ़ा आदमी है। उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं कि नहीं? करते हैं। उसके बाद भी बुढ़ापा आता है, लेकिन प्रभु को बुढ़ापा नहीं आता। जो प्रभु के जीवन में गुण घटित हुए हैं, वो चाहते तो आप भी हैं, लेकिन आप उनको पूरा करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। फिर आचार्य कहते हैं, अजराय के बाद वहां पे कहते हैं मुक्तः शक्तो निराबाधः। आप घर के अंदर मुक्ति भी चाहते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ी उम्र का बच्चा मतलब अगर आपके पिता जिंदा हैं तो आप अभी बच्चे के श्रेणी में ही आते हैं। तो जब तक आपके पिता जिंदा हैं तब तक आपको अपने पिता से पूछ के ही सब काम करना पड़ता है। कुछ भी काम है उनको बताओ, नहीं बताओ तो दिक्कत, क्योंकि अभी आप बंधन में हैं, मुक्त नहीं है। नहीं बताओ तो आफत, सुबह बिना बताए काम कर लो, शाम होते होते झगड़ा हो जाता है घर में, किससे पूछ के गए थे? अभी आप बंधन में हैं। भगवान मुक्त हैं। प्रभु का एक नाम है मुक्त। प्रभु शक्तिमान है, उनका नाम है शक्तः। कुछ भी क्रिया करने में वो समर्थ है। प्रभु निराबाधः। मुनि सुब्रत नाथ जी भगवान जी का एक नाम है। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती, और हमारा जीवन बिना बाधा के चलता नहीं। सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ बाधाएं जीवन में पैदा होती रहती हैं। आपके साथ ऐसा होता होगा। महाराज तभी तो भगवान की आके पूजा करते हैं। आप भगवान की सिर्फ एक नाम से पूजा करते हैं, मुनि सुब्रत नाथ भगवान के नाम से। जिनके घर में पारसनाथ भगवान है, वो पारसनाथ भगवान के नाम से पूजा करते हैं। लेकिन भगवान के नाम तो देखो, उनका नाम है सुगति। वो अच्छी गति को ही प्राप्त होते हैं, और हम ना चाहते हुए भी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। मंदिर जा रहे थे, रास्ते में किसी ने बोल रहा, क्यों चल रहे क्या हत्ती, अच्छा टाइम चल रहा है, तो मंदिर का चावल तो जेब में डाल दिया और गाड़ी में बैठ करके जुआ खेलने पहुंच गए। क्या सोच के निकले, कहाँ पहुंच गए? शाम को गिल्टी कॉन्शियस आता है दिमाग में, अरे मंदिर जा रहा था, यहाँ कहाँ पहुंच गया। लेकिन अरे आधा घंटे, बस आधा घंटे। दीपावली दशहरा का समय हो तो आदमी दिन रात कुछ नहीं देखता, आधा घंटे भी मिला है तो उसका लाभ ले लो, पत्ते खेलने का। गति बिगड़ती है, लेकिन प्रभु की नहीं। प्रभु का नाम है सुबह सुवाक।
एक नाम और है। जब भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, हम जब भी बोलते हैं हमारे मुंह से गाली निकलती है, बिना गाली गलौच के जीवन ही नहीं चलता। कितनी कंट्रोवर्सी है एक संसारी की रहते हुए। आप में गुण तो चाहते हैं आप सब, मैं बोलूं तो लोग बोलें क्या बोलते हैं वो, लेकिन बोलते बोलते भी कुछ ऐसा निकल जाता है, ना चाहते हुए भी हमारी जुबान से बात निकलती है और सामने वाले को दुख दे जाती है। हमने दुख देने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका अर्थ वैसा निकाल लिया जाता है। लेकिन प्रभु की किसी बात का गलत अर्थ नहीं निकाला जाता, तभी तो वो प्रभु हैं। अब भगवान को छुओ और छू करके देखो, उनको बोलो मुक्ता शक्तो निराबाधः, कि आप मुक्त हैं, शक्तिमान हैं, निराबाध हैं, सुवाक हैं, सुश्रुत हैं, बहुश्रुत हैं। रील चलाने में पूरे दिन निकल जाएगा, लेकिन दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, और वो उस चीज़ को छूते तक नहीं, और दिमाग में सब चीज़ बैठी है। हम में प्रभु में कितना अंतर है। हम प्रभु जैसा बनना चाहते हैं, वंदे तद्गुण लब्धये भी बोलते हैं कि भगवान बस आपकी पूजा का ये फल मिले कि आपके जैसा मैं बन जाऊं। भावना है, बनते नहीं महाराज। क्यों? तो आचार्य कहते हैं जिस भी व्यक्ति ने संसार में प्रयत्न पूर्वक हिंसा की है, प्रयत्न पूर्वक झूठ बोला है, प्रयत्न पूर्वक कुशील किया है, प्रयत्न पूर्वक परिग्रह संचित किया है। महाराज परिग्रह तो प्रयत्न पूर्वक ही संचित होता है, बिना प्रयत्न के तो कुछ मिलता नहीं। लेकिन जिसने भी प्रयत्न पूर्वक ये 5 पाप किए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप आपकी अंतरंग की शक्ति को विद्रूपित कर देते हैं। हम बोलते हैं कुछ और निकलता है कुछ। उसके अच्छे के लिए बोला होगा, आपने अपने बच्चे के लिए अच्छे के लिए बोला होगा, बेटा ऐसा नहीं किया करो, उसको बुरी लग गई, बुरी लग गई तो रोने लगा, और बड़ा हुआ तो घर छोड़ के चला गया, और बड़ा हुआ तो दूसरे घर में जाकर के रहने लगा। क्या हुआ महाराज? बोले महाराज बोला तो उसके अच्छे के लिए था कि बेटा ये धंधा अच्छा नहीं है, लेकिन वो माना नहीं, दूसरा ही धंधा पकड़ लिया। अब क्या हुआ? अब महाराज एक ही लड़का है, उसकी अलग रोटी बनती है, हमारी अलग रोटी बनती है। कैसे कर्म के उदय आपके जीवन में लगातार आ रहे हैं। इन आते हुए कर्मों के लिए एकमात्र कर्म कारण है प्रयत्न पूर्वक किए गए पाप। एक अज्ञानता में हुए पाप, हम चाहते नहीं थे, धक्का मारा, कोई गिर गया, मर गया, अज्ञानता में हुआ पाप। ट्रक ड्राइवर बस लेकर के जा रहा था, 200 लोग बैठे थे उस गाड़ी में, पूरी की पूरी गाड़ी नदी में नीचे गिर गई, 180 मर गए। ड्राइवर को कोई सजा नहीं है। क्यों? प्रयत्न पूर्वक नहीं किया, लेकिन मर गए। मर भी गए तो भी ड्राइवर को कुछ नहीं है, 2-4 महीने की जेल होगी, असावधानी पूर्वक चला रहा था, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर ट्रक चलाने लगेगा, फिर बस चलाने लगेगा। एक कसाब को देखना, AK-47 से उसकी पूरी टीम ने मिलकर के 150-200 लोग मारे। कसाब ने कितने मारे? 26 लोग मारे मात्र कसाब ने। 26 लोग मारे एक तरफ, लेकिन उसको फांसी पर लटका दिया। फांसी पर क्यों लटकाया? क्योंकि प्रयत्न पूर्वक हिंसा करी है, फांसी मिलेगी। अबुद्धि पूर्वक गलती से कुछ हो गया है, दंड नहीं मिलेगा। आप अपने जीवन में कितनी हिंसा ऐसी है जो प्रयत्न पूर्वक करते हैं। उस प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा, प्रयत्न पूर्वक किया गया झूठ, प्रयत्न पूर्वक की गई चोरी। महाराज के कमरे में कोई व्यक्ति श्रावक अपनी पूजा की थाली छोड़ करके चला गया और आप उसको उठा करके लेकर के चले गए। आपने देखा चांदी के बर्तन हैं, कोई देख नहीं रहा है। श्रावक सोचा होगा मुनिराज के कमरे में कौन चोरी करने का भाव लेकर के आएगा, लेकिन मुनिराज के कमरे से श्रावक ने एक श्रावक रख गया, एक श्रावक चुरा करके ले गया। ये चोरी कैसी थी?
प्रयत्न पूर्वक गुरु की नजरों में गुरु कक्ष से चोरी की, चोरी तो कर ली, कोई बात नहीं, जिसने भी चोरी करी है कल को उसकी छाती काटी जाएगी, क्योंकि आज उस चोरी किए गए धन से, जिसका धन चोरी गया है उसकी छाती दुख रही है, आज अंदर दुख रही है उसके, तुम्हारी पहले बाहर दुखेगी फिर अंदर भी दुखेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जिन ब्रह्मचारिणियों की, महिलाओं की, पुरुषों की, किसी भी व्यक्ति की चोरी करने की आदत है, आपने चोरी करी, चोरी करने बाद जिसका सामान चोरी गया है उसको जितना संक्लेश हुआ है इतना ही आपको भविष्य में अंतरंग और बाह्य संक्लेश होगा। उसकी छाती अंदर से फट रही है, तुम्हारी पहले बाहर से फटेगी। पता चला छाती में कैंसर हो गया, डॉक्टर ने सामने का पार्ट ही निकाल करके अलग कर दिया। किसका परिणाम है? प्रयत्न पूर्वक की गई चोरी का परिणाम। और फिर अंदर संक्लेश, अब वो दर्द है महाराज, अब खड़े हो गए, दुख रहा है, ये हो रहा है। संसार में जब भी कष्ट मिला है इंसान को, उसके प्रयत्न पूर्वक किए गए अपराध से मिला है। अपराध भी आचार्यों ने मुख्यतः से 5 घोषित किए। इन 5 अपराधों में आपकी कहां पे कितनी प्रवृत्ति रहती है। अभी मैंने एक देखा, एक फाइनेंस कंपनी थी, फेल हो गई, हजारों लोगों का विश्वास, लेकिन फेल हो गई। क्यों? लूट मची है। 50 लाख रुपए 12% में, 14% में, 16% में, 18% में ब्याज पे दे दिया। लेने वाले ने ले लिया, आपने उसके गला काटने की कोशिश करी, उसने आपका पूरा मूलधन ही मार लिया। क्यों? ईमानदारी का सौदा करते तो ईमानदारी से हम तुमको पैसा वापस कर देते। अभी एक बड़े शहर में होकर के आ रहा हूं, करीब 30 करोड़ रुपए से ऊपर का फाइनेंस कंपनी चलाने वाले जो मुख्य अभियंता थे, उनके ऊपर करप्शन का आरोप लग गया। उनसे पूछा कहां गया पैसा? बोले महाराज जैसे को तैसा हुआ, 18%, 20%, 22%, 16% में छोटे छोटे लोगों को पैसा दिया था। छोटे छोटे लोगों ने एक साथ मिलकर के सारा पैसा मार लिया। क्यों मार लिया? रकम थी 5 लाख। अब उस 5 लाख की रकम में हर साल 1.5 लाख रुपया किराया देते देते 5-7 साल हो गए। अब सामने वाला क्या करे? तो उसने कागज वागज छोड़ करके कंपनी फ्रॉड पे चली गई। आपने चोरी करी प्रयत्न पूर्वक, अब आपके घर में भी प्रयत्न पूर्वक होगी। कहावत है नीतिकारों की, चोरी का धन मोरी में। कहां जाता है चोरी का धन? मोरी में। आप मुझे बताओ, घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी। अभी एक जगह हुआ था, कहां पे हुआ था नाम नहीं बताते हैं, आप एक बार में उस आदमी तक पहुंच जाएंगे। तो घर की महिलाओं का जितना गोल्ड था कहां डाला? पता चला कि चोरी हो गई है, तो घर की महिलाओं का पूरा गोल्ड पड़ोसी के घर के सेप्टिक टैंक के अंदर डाल करके आए। वो भी पीला, ये भी पीला, पीले में पीला मिल गया। अब अपने घर में रेट पड़ी है, पड़ोसी के घर में तो हो नहीं सकता। पड़ोसी के घर में घुस करके उनको पता था कि यहाँ पे चैम्बर है, यहाँ पे वो उठता है, और भैया भैया कह करके किसी काम से घर वाले के ऊपर भेजा और अपना पूरा झोला उसके चैम्बर में छोड़ करके चले आए। उसके बाद जब इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, हो गई, उसके 20 दिन और निकल गए। उसके बाद बड़े उससे जाकर के बोलते हैं तुम्हारा चैम्बर साफ करवाना है। क्यों करवाना है? चैम्बर साफ करवाना है, चैम्बर में कुछ पड़ा है। अब जैसे महाराज अंजलि में भोजन का शोधन करते, ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के उदय में मल का शोधन कर रहा है। एक एक अंजलि हाथ में मल लेकर के उसमें से पदार्थ निकाल करके अलग कर रहा है। आप सोचिए,
क्या स्थिति कराती है प्रयत्न पूर्वक की गई चोरी, प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा, प्रयत्न पूर्वक किया गया कुशील। ध्यान रखिएगा हमेशा बंधुओं, अगर आपने देव शास्त्र गुरु के निमित्त से चोरी की है, आज नहीं तो कल तुम्हारी छाती कटेगी, 100% कटेगी। पाप कर्म का अपना अद्भुत विज्ञान है। पहले क्या होता था कि पापी को पाप की सजा मिलती थी, अब पापी को पाप की सजा नहीं मिलती, मिलती भी है तो बाद में। पहले पापी जिसको चाहता है उसको सजा मिलती है। मान लीजिए आपने अपनी पत्नी के मोह में आकर के किसी के घर में चोरी कर ली, पहले तुम्हारी पत्नी को कैंसर होगा, उसका इलाज कराओ, 9 की लकड़ी 90 खर्चा होगा। चुराया था 1.5 लाख रुपए का बर्तन और घर से घुस गए 20 लाख। अब वो 20 लाख कहां से क्यों घुस गया? अनीति में अनीति होती है, ये कटु सत्य है। भगवान अनीति से मुक्त है। भगवान का उपदेश है कि अगर कोई भूल से भी रख करके चला गया है, आप उसको उठाओ मत। हम लोग कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना करने जाते, रास्ते में सोने की चैन, लॉकेट, हीरे की अंगूठी, कभी पैसा, कभी बिछिया, कभी पायल, सब पड़ी मिलती। कितनी बार मिली पड़ी, आज तक ना किसी को बताया ना उठवाया। बोले जिसकी गिरी होगी वो जाने, अपन इसके न स्वामी न करता न भोगता। लेकिन हमने किसी ने उठा लिया, मान लो चोरी कर ली, उस चोरी का प्रतिफल मिलेगा। जब मिलेगा तो संक्लेश होगा, संक्लेश होने से कर्म बंद होंगे और कर्म बंद होने से पुण्य की सत्ता पाप में परिवर्तित हो जाएगी। चोरी का धंधा करने वाले, चोरी की हिंसा करने वाले, प्रयत्न पूर्वक हिंसा करने वाले, इनके चेहरे धीरे धीरे सांवले होते चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं। मानसिक संक्लेश बहुत बढ़ता चला जाता है, खूब मानसिक संक्लेश बढ़ता है। ईमानदारी का धंधा बहुत अच्छा, भगवान ने ईमानदारी का धंधा पकड़ा है। वो पूरी दुनिया जो है वो बाहरी सामर्थ्य का जीवन है आपका, अंतरंग की कोई सामर्थ्य नहीं है। शरीर भी बाहरी सामर्थ्य वाला है, अंतरंग की सामर्थ्य वाला नहीं है। आप 5 किलो अनाज खा तो सकते हैं, लेकिन आधा किलो अनाज का त्याग नहीं कर सकते। बाहरी सामर्थ्य है महाराज, खाने को बोल दो तो सुबह से लेकर रात तक एक साथ एक दिन में जितना खाते हो, एक थाली में लगा करके तुमको दिखाएं तो तुमको खुद आश्चर्य लगेगा, इतना खाते हैं। अब इसमें से बोलते हैं एक चीज छोड़ के दिखाओ। महाराज क्या छोड़ दें बताओ? चाय छोड़ दो। अरे चाय के बिना तो रह ही नहीं सकते। अच्छा रोटी छोड़ दो। रोटी के बिना कैसे रहेंगे महाराज? पानी छोड़ दो। पानी के बिना तो बिन पानी सब सून। अच्छा कोई बात नहीं, रोटी पानी चाय नहीं छूटती, एक दिन के लिए नमक छोड़ दो। नमक भी नहीं छूट सकता महाराज, बिना नमक के तो सब्जी मुंह के अंदर जाती नहीं है। नमक में जीरा छोड़ दो। महाराज जीरा फ्राई चावल के बिना तो हमने आज तक खाया ही नहीं। आपको छोटी से छोटी चीज चाहिए, आप त्याग कुछ नहीं कर सकते। बाहरी सामर्थ्य वाला जीवन है, अंतरंग सामर्थ्य वाला जीवन नहीं है। दुकान से सोच के चला घर में जाकर के पापड़ और सब्जी खाऊंगा, दुकान के घर पहुंचते पर पता चला कि पापड़ खत्म हो गए, इतने में मुंह तर गया, पापड़ नहीं है। क्यों नहीं है? घर में फाका पड़ा है क्या? खाने को नहीं है क्या? सामान नहीं है क्या? क्यों नहीं बनाया? भैया गुस्साओ मत, कल सुबेरे पापड़ दे देंगे। कल सुबेरे क्या दे देंगे? अभी खाने आए थे कि सुबेरे खाने आएंगे? गाड़ी गर्म है, जितना तवा गर्म है उतने महाराज का, बड़े भाई का तवा गर्म है, पिताजी का तवा गर्म है। क्यों? पापड़ खाने नहीं मिला। बाहरी सामर्थ्य वाला जीवन है, बाहरी सामर्थ्य वाला शरीर है, बाहरी सामर्थ्य वाला ज्ञान है। शरीर भी बाहरी सामर्थ्य वाला है। हम किसी से लड़ तो सकते हैं लेकिन लड़ाई रोक नहीं सकते। आचार्य सिंह जी कहते थे कि लड़ाई नहीं लड़ना ही अपने आप में सबसे बड़ी लड़ाई है। किसी दूसरे से लड़ाई नहीं लड़ना अपने आप में सबसे बड़ी लड़ाई है। अंदर से गुबार उठ गया है, बन गया है,
अब भिड़ें, अब भिड़ें, अब भिड़ें, अब भिड़ें। घर में महिला बोलती है, बेटा शांत बैठो। ऐसे कैसे शांत बैठो? अब उस समय अपने लड़ाई नहीं करना ही अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप को समझाना। चोरी का मौका मिले अपने आप को समझाना, हिंसा का मौका मिले अपने आप को समझाना, अब्रह्म का मौका मिले अपने आप को समझाना, झूठ का मौका मिले अपने आप को समझाना, सबसे बड़ी लड़ाई है। अभी एक बच्चा हमारे पास बैठा, उसने अनमोल बात कही। उसने कहा, महाराज हमारे इष्ट गुरुदेव हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दुनिया के सामने भिखारीपन के साथ रहो, गुरु के सामने अपना वैभव दिखाओ। और दुनिया कैसी है? दुनिया को तो अपना पूरा वैभव दिखाती है, गुरु के सामने भिखारी बन जाती है। इंदौर में था तो कालानी नगर से होते हुए एक गली से घुस रहा था, तो घर के अंदर 2 BMW खड़ी थी। हमने कहा इतना बड़ा घर है, BMW है, सब कुछ अच्छा है, एक भगवान की प्रतिमा रख लीजिए, 31 लाख रुपए की तो है, 10 साल में पैसे दे दीजिएगा। महाराज EMI में चल रहा है, अभी कर्जा बहुत हो गया है, और अभी बड़े लड़के का जॉब भी अभी छूटा है, छोटी बेटी को सेटल किया है, अभी तकलीफ बहुत चल रही है। चक्रवर्ती के मकान के जैसा मकान है तुम्हारा, चक्रवर्ती के आभूषणों के जैसे सोने चांदी हीरे मोती से लिपटे पड़े हो, गुरु के सामने भिखारी बन गए। दुनिया के सामने हमसे बड़ा रईस कौन है? लेकिन उसने, बच्चे ने कहा, गुरु ने कहा था हमारे, क्या कहा था? दुनिया के सामने भिखारी दिखना, क्योंकि दुनिया की हाय लगती है। तो दुनिया को तो अच्छा दिखाया, गुरु के सामने भिखारी बन गए। अब गुरु सोचता है, महाराज खाने को पैसा नहीं है। तो हमने भगवान से प्रार्थना करी, एक श्रावक है वो कह रहा, भगवान खाने को पैसा नहीं है, इसके घर में इतना पैसा हो कि 2 टाइम का भोजन आराम से कर सके। तो उसके पास उतना आ गया, बाकी सब चला गया। करोड़पति था, कितना बचा? 2 टाइम का आराम से खा सके। तुमने क्या किया? तुमने भगवान से बोला, गुरु से बोला, खाने को पैसा नहीं। गुरु के सामने झूठ बोल करके निकल गए प्रयत्न पूर्वक। ये प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसाएं आपको कभी भी जवान नहीं बना रहने देती। प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा आपको कभी भी वैभव संपन्न बना रहने नहीं देती। इस प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा के कारण आपके जीवन में क्लेश मचता है। घर के अंदर एक उदाहरण देखिएगा, बंटवारा देखा मैंने अभी, तो बड़ा अजीब का देखा। बोले बड़े पिताजी गार्डन में बैठे थे और 2 बच्चे आ रहे थे, एक उन्हीं का बच्चा आ रहा था, एक छोटे भाई का बच्चा आ रहा था, और पिताजी के हाथ में 2 आम थे। 2 बच्चे आ रहे हैं, दोनों हाथों में एक एक आम है। दाएं हाथ में बड़ा आम है, बाएं हाथ में छोटा आम है। अब दाएं हाथ की तरफ से जो लड़का आ रहा था वो छोटे भाई का बच्चा था, बाएं हाथ की तरफ खुद का बच्चा था। दोनों बच्चे आ रहे थे। दोनों बच्चों को आता देख करके बड़े पिताजी के मन के अंदर भाव आया। क्या भाव आया? अपने बच्चे को बड़ा आम दे देता हूं, इसको छोटा आम दे देता हूं। अब वो दोनों बच्चे देख रहे हैं, बड़े पापा के हाथ में, पापा के हाथ में एक एक आम है, एक एक आम हमको चाहिए। उनको कुछ नहीं है, जो है वो दे दीजिए, उनको कोई अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन बड़े भाई के मन के अंदर आया कि अपने बच्चे को बड़ा आम, छोटे भाई के बच्चे को छोटा आम दे दूं। बच्चे पास में आए, पास में आकर के आने पर अब हाथ बदल दें तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, तो उनके सामने हाथ भी नहीं बदल सकते। अब कैसे छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा दे दें? तो उसने ऐसा क्रॉस करके हाथ से आम दे दिया। बड़ा आम छोटे के पास, छोटा आम जिसको देना चाहते थे अपने बच्चे को बड़ा आम पहुंचा दिया, और देवर के बच्चे को, छोटे भाई के बच्चे को छोटा आम दे दिया।
ये बात दूर में देख रहे हुए छोटे भाई ने देख ली। छोटा भाई बड़े भाई के पास आता है और कहता है, भैया आज ही बंटवारा कर दो। क्यों कर दो? भैया आज बंटवारा कर दो, अब बंटवारा होगा इस घर में। किस बात पे भाई? किस बात में? आपने आम का बंटवारा कर दिया, अब आप दाम का भी बंटवारा कर दो। क्योंकि एक बार मन के अंदर भेद की दरार आ गई तो अब ये दरार रोज बढ़ेगी। अब इस दरार में रोज एक गहरापन धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। जिस दिन ये दरार आपसे भाभी को दिखी, भाभी से लड़के को, भतीजे को दिखी, उस दिन इस दरार का रूप कुछ और होगा। घर के अंदर क्लेश कहां से पैदा हुआ बताइए? छोटे से आम से। आपके घर के अंदर भी ऐसी तो क्लेश पैदा हुआ। तुम्हारे घर के अंदर झगड़े की जड़ क्या थी मुझे बताओ? झगड़े की जड़ थी तेज बोलती है, झगड़े की जड़ थी समय पे खाना नहीं देती, झगड़े की जड़ क्या थी? रात में लेट आते हैं। सड़ी सी बात में बंटवारे थे तुम्हारे घर के अंदर, सड़ी सी बात पे। देवरानी, दो देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी, उन्होंने जाकर के दो भाइयों का कान भर दिया। क्या हम ही काम करते रहेंगे क्या? दीदी तो महारानी बन के बैठी रहती है। छोटे भाई का दिमाग खराब हो गया। छोटा भाई सोचता है जब तक ये आई नहीं थी भाभी तो मां के बराबर थी, आज दुश्मन हो गई। दो के कान भरने पर दो भाइयों में फैक्शन पड़ गया। बंटवारा छोटी सी बात से आपके घर के अंदर भी हुआ होगा। वे लोग बहुत सफल होते हैं जिनके घरों में कसाई को लेकर के बंटवारा नहीं होता। आपके घर के अंदर कसाई को लेकर के बंटवारा हुआ, अगर परिस्थिति बस हुआ होता तो कोई बात नहीं थी। भैया घर छोटा है, सामने वाले किराए में जाकर के रहने लगो, तो वो किराए के मकान में रह लेता क्योंकि घर छोटा है। लेकिन दिल छोटा हो जाए तो दुनिया फटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपने कभी ऐसा किया कि नहीं किया बताइए? अपने घर में किया होगा ना आपने भी। हमारा लड़का है, थोड़ा महंगी शर्ट ला करके दे दी। छोटे भाई का लड़का है, सस्ती वाली अनब्रांडेड ला करके दे दी। तुरंत पकड़ ली उसने, तुरंत कहता है हमको नहीं पहननी ये शर्ट। क्यों? अपनी मम्मी के पास जाकर के कमरे में कहता है बड़े भैया के लिए 1200 रुपए की शर्ट लाए हैं बड़े पापा, और हमारे लिए 300 रुपए वाली। ऐसा क्यों? इतनी सी बात में घर में बंटवारा है। प्रयत्न पूर्वक भेद करिए, प्रयत्न पूर्वक हिंसा करिए, प्रयत्न पूर्वक झूठ बोलिए, प्रयत्न पूर्वक अब्रह्म का सेवन करिए, फल मिलता है। इसी पर्याय में भी मिलता है और अगली पर्याय में भी मिलता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं जह पुरुषेणा हारो गहिदो पर्णमदि अणे विहम मंस वसा रुहिरादि भावे उद्रग्नि संजुत्तो। आचार्य क्या बात कहते हैं? आचार्य उस बात को कहते हैं कि जितनी तुम्हारी जठराग्नि थी, जितनी तुम्हारी कसाई की जठराग्नि थी, तीव्र मान का उदय था। किस बात में? मान इस बात में कि हम बड़े घर के हैं। उस मान का सहारा लेकर के चोरी कर ली। महाराज के कमरे से आपने चांदी का बर्तन चुरा लिया। चांदी तो 1 किलो की गई, लेकिन तुम्हारे जीवन में उसके बाद जो बर्बादी आने वाली है वो उसकी 100 किलो की होगी। पहले तुम्हारी छाती कटेगी, छाती कटने के बाद तुम्हारे पिता का धन कटेगा, धन कटने के बाद परिवार वालों में क्लेश कटेगा। क्लेशी क्लेश होता है, एक घर के अंदर कोई रोग हो जाए, क्लेशी क्लेश। उसके बाद वो जो चांदी का बर्तन तुम चुरा करके लाए थे, वो चांदी का बर्तन तुम्हारी दवा दारू में एक दिन बेचना पड़ जाएगा, तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। इससे अच्छा है जो है उस पे काम चला लो भैया। हमारे पास स्टील का है तो स्टील से चला लेते हैं, जिसके पास पीतल का है वो पीतल में चला ले, जिसके पास पुण्य वैभव है वो चांदी में। हमने सोने के बर्तन देखे, 2 किलो सोने के बर्तन देख करके आया अभी इंदौर में। दिल्ली के बहुत बड़े बाबू थे, उन्होंने इंदौर में बनवाया सोने का बर्तन, हाथ में लिया तो चकमक चकमक चकमक। हमने कहा इतना कैसे? बोले होता महाराज, बनाने वाले बनवाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमारी मति कैसी मारी गई कि हमने प्रयत्न पूर्वक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह किया।
उसका परिणाम निकला। वक्त से पहले हमारी मौत हुई, प्रभु की मौत नहीं होती। वे अजराय हैं, अभवाय हैं, सुरूपः सुभगस त्यागी परमर्दसो, क्या क्या नाम है प्रभु का। 1008 नाम पढ़िएगा। जिन सहस्रनाम स्तोत्र उठाइए, जिन सहस्रनाम स्तोत्र उठा करके प्रभु का 1008 नाम पढ़ो और अपने आप में सोचो कि प्रभु जो तुम्हारे पास है वो सब मेरे पास होता तो मैं दुनिया का कितना खूबसूरत इंसान होता। अगर आप दूसरे का क्लेश हर पाते, आप सुंदर दिख रहे होते, सब सुंदर था, सब था महाराज, एकदम से यहाँ पे काले काले दाग निकल आए, 5, 7, 8 चेचिस पड़ गई। चेचिस के दाग पड़ जाते हैं ना, काले काले गड्ढे वाले दाग हो गए। अब चेहरा ही काला पड़ गया। किसी चेचक के दाग निकल आए, अब चेचक के दाग में गड्ढे गड्ढे हो गए। क्यों हो गए? तुम जब पैदा हुए थे तब तो बहुत सुंदर दिखते थे, अब तुम काले क्यों हो गए? जब तुम पैदा हुए थे तब तो तुम्हारे ओंठ बिल्कुल गुलाब की पत्ती के जैसे थे, अब तुम बर्बाद क्यों हो गए? महाराज जी, मौसम का प्रभाव, मौसम का नहीं, तुम्हारी कसाई का प्रभाव। गुरुदेव को देखिएगा, अंतिम समय तक उनकी देह चकमक 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 चमचमाती रही। क्यों? उन महापुरुष ने कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को स्पर्श भी नहीं किया। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, ये बात गुरुदेव हम लोगों से कितनी बार कहते रहे। चोरी के लिए गुरुदेव का वो उदाहरण मैं आज भी नहीं भूल पाऊंगा। जब गुरुवर ने मुझसे बात कही थी, गुरुवर ने कहा था, नम्र, किसी की आस्था की चोरी करना भी चोरी कहलाती है। हमने कहा, गुरुदेव, आचार्य जी ने समझाते हुए बोला, वो श्रावक है, किसी और महाराज जी का भक्त है, किसी और महाराज पे श्रद्धा है, तुम उसको घुमा करके अपनी तरफ प्रभावित कर लो और वो वहां जाना छोड़ दे, तो तुमने उसकी आस्था चुराई कि नहीं चुराई? हो गया, चोरी हो गई। ये आस्था की चोरी भी जैन शासन में चोरी कहलाती है, ये चोरी नहीं करना। आचार्य जी का दिया हुआ शब्द था। इतने सारे लोग जिंदगी में जुड़ते हैं मुझसे, मैं कभी नहीं कहता कि मुझे अपना गुरु बनाओ। क्यों? तुमने जिसको भी अपना गुरु बनाया है, तुम्हारी आस्था जिस पर भी टिकी हुई है, उसको निराबाद रूप से सेवा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा गुरु कोई भी हो सकता है, मुझे अपना गुरु मत बनाओ। लेकिन मान लो बॉस कोई साधु ऐसे मिल जाएं, हम ही से गुरु मंत्र ले लो, हम ही से गुरु दीक्षा ले लो, हमारे पास साल में 3 बार आना पड़ेगा, हमारी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। खींच करके किसी को खूंटे में बांधना, ढोर बांधना के जैसा तो होता है, भक्त बनाने जैसा नहीं होता। आचार्य जी ने कहा हम लोगों से, किसी की आस्था की चोरी भी चोरी कहलाती है, किसी की आस्था भी मत चुराना। आपकी जिस गुरु के ऊपर आस्था है, वो गुरु की जय जयकार, उस भक्त की जय जयकार की दोनों के संबंध अच्छे बने थे, बने हैं और बने रहें। हम खुद भगवान से शांति धारा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपके वो गुरु हैं, तब तो आप हमारे पास तक आए। वो गुरु नहीं होते तो आप हमारे पास भी कहां तक आ पाते। प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा, प्रयत्न पूर्वक किया गया झूठ, प्रयत्न पूर्वक की गई चोरी आपके घर में बंटवारा भी कराती है, आपकी पुण्य प्रकृतियों को बदलती भी है। अब आपकी पाप प्रकृतियां भी बहुत सारी हैं, वो भी निरंतर उदय में चलती रहती हैं। अब उदय में पाप प्रकृति है तो उदय में तो आएगी महाराज। पाप प्रकृति क्या है, कितनी है? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, सब पाप प्रकृतियों में शामिल है। आपका स्पर्श, हाथ से छुओ, हाथ ऐसा लगता है इतना कर्कश, बिल्कुल खुरदुरा, छूने में ऐसा लगे कि भैया ना छुओ तो अच्छा। रूखी फटी जमीन अच्छी लगती, हाथ कर्कश लगता। क्या करें? दुस्वर नाम कर्म का उदय है। बे बोले तो सब सही, हम बोले तो सब बोला चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। घर के अंदर ऐसी आवाज आती ना आप लोग के लिए, कितना बोलते हो, चुप तो हो जाओ। जब कोई आपसे कहे, और ये ना कहे, किसी से कहते हैं वंस मोर, एक बार फिर से, और एक से कह रहे हैं तुम नहीं बोलो तो ही अच्छा है। क्यों?
हमारा दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। दुर्भग नाम कर्म क्यों आया? प्रयत्न पूर्वक की गई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से। प्रयत्न पूर्वक दुस्वर नाम कर्म का उदय आया। प्रयत्न पूर्वक करने पर अनादेय अयश कीर्ति का उदय आया। परिवार का मुखिया घर के लिए मरा जा रहा सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन घर के अंदर 2 कौड़ी का यश नहीं है उसका। नाली भी वो साफ करे, जूठा बर्तन भी वो साफ कर दे, कपड़ा भी वो धो दे, उसके बाद पैसा भी कमा करके ला करके दे दे, बच्चों को पाल भी ले, पुंथरिया भी बदल दे, सब कर दे, उसके बाद भी उसका कोई जस नहीं। अयस नाम कर्म का उदय क्यों? किसी भाव में, इसी भाव में या किसी भाव में प्रयत्न पूर्वक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह किया होगा। अब बुद्धि पूर्वक हो गया हो कोई बात नहीं। घर में था, पिताजी से दया की परिभाषा सीखी। त्रिपाल पन्नी का काम होता था, बारिश खूब तेज होती थी तो ये 9 दुर्गा के समय पर पानी चला भी जाता है और आ भी जाता है। आपने देखा होगा जब सोयाबीन की कटाई होनी होती है उसी वक्त एक झला बहुत तेज आता है, कहीं ना कहीं साइक्लोन बनता है। साइक्लोन बनने पर पानी, बारिश, बाढ़ जैसी स्थितियां कभी अनजाने में बन जाती हैं। अब शाम के समय पे एक महिला पूरी गीली और भागती भागती आई, सेठ 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 पन्नी दे दो, पन्नी दे दो। तो पिताजी बैठे थे, पूरा ईंट का भट्टा लगाया है, ईंट का भट्टा लगाया है, 20,000 ईंट का भट्टा। अब वो पूरे का पूरा कच्चा ईंट है, ताकत नहीं है सेठ, पन्नी दे दो। पिताजी ने पूछा कितना लंबा चौड़ा भट्टा है? उनने कहा सेठ इतना लंबा चौड़ा भट्टा, पूरे परिवार के लोगों ने मेहनत करी, पानी पड़ेगा तो सब बह जाएगा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पिताजी ने समझ लिया, समझ करके बोलते हैं कितना पैसा लाए हो? 200 रुपए है सेठ, पैसे ही नहीं है। अब पिताजी इस बात को समझते हैं कि इसके पास है 200 रुपए और इसको पन्नी की जरूरत है करीब 450 रुपए की पन्नी की। पिताजी ने उठा करके काटा और 450 की पन्नी दे दी, बोली ले जाओ। हमने पिताजी से कहा 200 रुपए में इतनी सारी पन्नी दे दी आपने? बोले नहीं, पैसा मायने नहीं रखता, उसकी परिस्थिति मायने रखती है। दुकानदार को, ग्राहक को हमेशा सिर्फ पैसे का संवाद नहीं करना चाहिए, परिस्थिति का भी संवाद करना चाहिए कि उसकी परिस्थिति और गई बीती है। ये 200 रुपए की पन्नी लेकर के वहां तक जाएगी और अगर इसको इसके बराबर की पन्नी नहीं मिली तो ये 200 की पन्नी भी बर्बाद हो जाएगी, इसको उतना देना जरूरी है। तो परिस्थिति देख करके भी सौदे होते हैं। जिसने बिना परिस्थिति देखे सौदा किया, प्रयत्न पूर्वक हिंसा हुई कि नहीं हुई? हुई। उस वक्त मान लो 200 रुपए में 5 मीटर उसको पन्नी दे देते 25 मीटर की बजाय, उसके काम भी नहीं आती, अपना काम भी हो जाता, लेकिन उसकी हाय आपको परेशान करती। ये हाय ही अयश कीर्ति का उदय लाती है। अनादेय है, अयश कीर्ति है, दुर्भग है, दुस्वर है, ये सारे जो 100 पाप प्रकृतियां हैं तुम्हारे पल्ले पर, ये सब चल रही हैं। अंदर के शरीर काम नहीं कर रहा, रोटी खाते हैं रोटी पचती नहीं है, इसमें भी क्या है? जठराग्नि खत्म हो गई महाराज। हाँ, तुम सिक्के खा लो, सोने का सिक्का एक और गुटक लो। अगर मान लो सोने का इतना बड़ा बड़ा कैप्सूल बना करके दे देते तो तुम एक बार तो गुटक के देखते कि एक बार गुटक के तो देखें कैसा लगता है, तुम उसी खाने लायक बचे। कारण सिर्फ एक, प्रभु किससे? अद्वितीय। अब प्रभु की पूजा करो, अब उनके 1008 नाम का पाठ करो, फिर प्रभु से बोलो कहाँ आप और कहाँ हम। आपने प्रयत्न पूर्वक अहिंसा का पालन किया, हमने प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते रहे, हर चीज में हिंसा करते रहे। संसार इसी का नाम है, आप भी उसमें शामिल हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छे दिख सकते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं। 4 घंटे में सुबह की मेहनत बेकार लगने लगती है। सुबह तैयार हुए होगे, राजा बेटा बने होगे, इत्र फुलेल लगाया होगा, नहाया धोया होगा, 3 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सब बांसा बांसा सा लगता है। नीतिकारों ने लिखा भी है, दे परस्ते होय अपावन, निस्दिन मल जारी। ट्यूब में जब तक दवाई थी, ट्यूब में जब तक लाली थी तब तो ठीक थी, तुम्हारे मुंह में लगाने के बाद वो भी गोबर हो गई। अब दोबारा पहुंच के दोबारा लगा के दिखाओ,
उसी को। महाराज ऐसा होता नहीं, तुम में कोई भी पुण्य प्रकृति नहीं है। उस पुण्य प्रकृति को प्रज्वलित करने के लिए गुरु मिलते हैं, गुरु बताते हैं भैया रास्ता इधर से है, उधर से नहीं है। क्या किधर से है महाराज? हमको तो इधर से दिख रहा है। हम बोले नहीं, इधर से है, इधर से नहीं, हमको तो गेट के बाहर दिख रहा है। गेट के बाहर नहीं दिख रहा है, गेट के अंदर दिख रहा है। न पूज्यार्थस्तै वीत रागे न निंदयानाथ विवांत वैरे। भगवान की सेवा करना, गुरु जी की सेवा करना, बस कोशिश करना धर्म क्षेत्र में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह कहीं पे ये तुम्हारे दिमाग में हावी ना हो। घर की आधी बोरी सीमेंट मंदिर में तो लग सकती है, लेकिन मंदिर की कन्नी भी हमारे घर में ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। आज कन्नी लगाई है, कर कन्नी लग लग करके पूरा का पूरा घर गिरा दिया जाएगा। कितने सारे लोग हैं ना, योगी जी, मोदी जी और पता नहीं कौन कौन, शिवराज सिंह चौहान, ये कितना घर गिरता रहता है। हमने ख्वाबों से बनाया था, तुमने गिरा दिया। उसके पीछे क्या कारण था बताओ मुझे। किसी भी आतंकवादी का घर गिराया, कारण क्या था? प्रयत्न पूर्वक, शब्द का विशेषण देखिएगा, प्रयत्न पूर्वक हिंसा की होगी, प्रयत्न पूर्वक झूठ, प्रयत्न पूर्वक चोरी, प्रयत्न पूर्वक कुशील और प्रयत्न पूर्वक परिग्रह किया होगा। इतना पैसा घर में घुसा के रखा है, सरकार नहीं समझ पा रही कहाँ रहे कहाँ नहीं है। उन्होंने कहा पूरा घर डिमोलिश करो। इनकी राडें देखो, लोहे की हैं कि चांदी की कि सोने की। अब एक घर में देख करके आया, कपड़े टांगने का जो हैंगर होता है वो उसने सोने का बनवाया है। हमने कहा क्यों? बोले महाराज ऐसे 24 हैंगर हैं घर के अंदर जो शुद्ध सोने के बने हैं, और पत्नी और बच्चे को बता दिया हैंगर सोने का है। हैंगर जिस रॉड पे लटक रहा है वो रॉड भी सोने की है। ऊपर से स्टील का खोखा पहना दिया और बोल दिया बेटा अब मैं निश्चिंत हूं, बेटी से और बेटे से अगर मान लो मुझे कुछ हो भी जाए तो तुमको पता होना चाहिए कि ये गोल्ड का है। अब ये बात सरकार को पता चल जाए तो तुमसे पहले सरकार घुस जाए। क्यों? प्रयत्न पूर्वक चोरी का पैसा राड में फंसा है, खा नहीं सकती। खाने को अरे कुछ नहीं है महाराज, फटी धोती पटे दुपट्टा। ऐसे भी लोग देखे 7-7 दिन तक धोती नहीं बदल रहे। क्यों? घर में कोई कमी है? नहीं महाराज, लोग देख लेते हैं तो नजर लग जाती है, तो फटी धोती पहन लो। इतने फटीचर भी मिलेंगे और इतने वैभव संपन्न भी मिलेंगे कि बाहर की दुनिया को तो सब दिखाते हैं लेकिन गुरु को कुछ नहीं दिखाते। आप अपने मस्तिष्क में संशोधन करिएगा। हमारे परिवार का वैभव समाज देख पाए या ना देख पाए, लेकिन एक बार हमारा गुरु देख ले, फिर गुरु की भी आशीर्वाद लग जाए उसमें। महाराज आप भी आशीर्वाद दो, खूब बढ़े। आपके वैभव के बढ़ने के लिए एक साधु ही है जो निर्दोष मन से प्रभु से प्रार्थना करता है। क्यों? उसने दान दिया है, उस दाता का स्वास्थ्य ठीक रहे। उसने दान दिया है, उसके परिवार की अनुकूलता बनी रहे। उसने दान दिया है, उसके घर में वैभव बढ़ता रहे। सोने चांदी हीरा मोती नालों में बह करके उसके घर के अंदर घुस जाए। कैसे घुस जाए महाराज? लबालब भरा रहे। क्यों? प्रभु उसकी भक्ति सार्थक है, उसके दान में करुणा है, उसके दान में उसकी चिंता है शासन की सुरक्षा रखने की। तो एक कोशिश हमेशा करना कि दुनिया मेरा वैभव देख पाए या ना देख पाए, लेकिन अगर मेरा गुरु मेरा वैभव देख गया तो ये वैभव भी धन्य हो जाएगा। दुनिया को तो ये भाव हमेशा बना के रखिएगा। दुनिया तुम्हारा वैभव देख रही, गुरु बस तुम्हारे वैभव से अनभिज्ञ है। अभी रेट पड़ी 230 करोड़ रुपए जैनी के घर से निकले। 230 करोड़ क्या होता है नगद महाराज? हाँ, अरे भैया इसमें से 30 करोड़ रुपए भी अगर दान में दे दिए होते तो पूरी दुनिया में तुम्हारी वाहवाही हो रही होती। खाएंगे सब हम, खाने की ताकत हो या ना हो। छोटा बच्चा होता है ना, बड़े भैया की थाली में इतना चावल डाला है, हमारे चावल और डाल दो। माँ बोलती नहीं खा पाओगे, नहीं और डालो, डाल दिया। अब इतना इत्तू सा तो पेट है,
जरा से 4 कौर में भर गया। अब 8 कौर वहां पर रखे हैं। अब ये 8 कौर कौन खाए? अब उसको माँ ने कौर बना दी, ये मम्मी का खा लो, ये पापा का खा लो, ये बुआ का, ये फूफा का, ये ताऊ का, ये बड़े पापा का। हमसे नहीं खबरा। नहीं खबरा तो क्यों मांगा था? अब जब थाली में ले लिया है तो खा। हमसे नहीं खपता। अब मम्मी बेचारी खुद, मम्मी माँ को खानी पड़ती है। शुरुआत में माँ की बात मान लेते, भैया तुम्हारे घर में जितना है इतना तुम खा ना पाओगे। क्या करे महाराज? धम्मम शरणम पब्बज्जामि, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि, सिद्ध शरणम पब्बज्जामि, साहू शरणम पब्बज्जामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि, अरिहंता शरणम। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।